भरतपुर जिले में 7 विधानसभा हैं और आज हम पहुंचे हैं बेर भुसावर विधानसभा क्षेत्र में। यहां से कांग्रेस पार्टी के विधायक भजनलाल जाटव हैं जो राजस्थान सरकार यानी गहलोत सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री हैं। जानेंगे उनका कार्यकाल कैसा है। मैं भुसावर में फिलहाल मौजूद हूं। मेरे पीछे आप देख सकते हैं चाय की थड़ी है, यहाँ लोग बैठे हुए हैं, उनसे बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है सर आपका? नमस्कार, मैं अमर सिंह जाटव भुसावर। क्या माहौल लग रहा है यहाँ के जो अमर सिंह वो भजनलाल जाटव जी हैं एमएलए, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, विकास कार्य बहुत अच्छे करे हैं, कॉलेज स्कूल और वो खुलवाए हैं, रोड भी अच्छे बने, कुछ बुराइयाँ भी होती हैं, रोड उखड़े भी हैं। मैं ये नहीं कहता कि बहुत अच्छे रोड बने, कुछ जगह उखड़े भी हैं, लेकिन हो सकता है कि किसी ठेकेदार की कमी हो। मंत्री तो रोड बनाने आता नहीं है, ठेकेदारी आती है। तो राजस्थान में किसका माहौल लग रहा है, किसकी सरकार बनेगी? राजस्थान में सरकार इस टाइम कह नहीं सकते, क्योंकि जो निर्दलीय खड़ी हुई उन्होंने दोनों पार्टियों की स्थिति डामाडोल कर दी है। खास करके अपने संभाग भरतपुर जिले की संभाग में निर्दलीयों ने पूरा बेड़ा गर्क कर दिया दोनों पार्टियों का। कुछ कह नहीं सकते क्या ऊँट किस करवट पर डलेगा आपकी राजनीति। यहाँ जैसे कि आरोप लगता है कि पानी की समस्या है, सड़कों में उखड़ जाती हैं, क्या कहना चाहेंगे कांग्रेस सरकार में? सरकार है चाहे कांग्रेस की हो चाहे बीजेपी की हो, रोडें तो सभी की उखड़ रही हैं। कोई भी ऐसा दूध का धुला नहीं है जिसकी रोडें नहीं उखड़ती हों। इन्होंने बताया कि कांग्रेस में अच्छे विकास कार्य हुए हैं, यहाँ के जो एमएलए हैं उन्हें काफी विकास कार्य कराए। और भी लोग हैं। आपका क्या नाम है? ओम प्रकाश सिकरवार, विधानसभा क्षेत्र वैर निवासी यहाँ के भुसावर। जो एमएलए हैं भजनलाल जी, कैसा कार्यकाल रहा है? क्या क्या? हाँ, कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है, भ्रष्टाचार का कार्यकाल रहा है, सारी जगह भ्रष्टाचार से लिप्त हैं। पहला भ्रष्टाचार भुसावर नगर पालिका, दूसरा भ्रष्टाचार सड़कों में भ्रष्टाचार, जो अप्रत्यक्ष में जो भ्रष्टाचार का जो आलम है जो स्पष्ट देखने को मिल रहा है। जो ये मैरिज होम से लगा के मुंडियारे तक जो सड़कें बनाई हैं वो 6 करोड़ की है, जबकि उसकी मात्र 200 मीटर की लंबाई है और उसमें कई करोड़ रुपए का घपला है। ये विकास है? विकास क्यों नहीं है? दूसरा विकास जो पथकर नाका जो नगर पालिका के द्वारा दिया जाता था उसमें भ्रष्टाचार, उसमें 30 लाख रुपए मंत्री महोदय ले गए पिछले सेशन में। मैं उसमें हिस्सेदार था स्वयं, या हिस्सेदार स्वयं था, जो कहने का मतलब जो हिस्सेदारी में जो उन्होंने जो हिसाब किताब बताया उसमें 30 लाख रुपए मंत्री ले गया। भ्रष्टाचार क्यों नहीं है? भ्रष्टाचार है, भाई भाई को लड़ाया है, भ्रष्टाचार क्यों नहीं? कहने का मतलब विकास, ये सबसे ज्यादा विकास किया है, भाई भाई को लड़ाया है। तो इस बार क्या लग रहा है राजस्थान में? राजस्थान में कांग्रेस या तीसरा कोई विकल्प? बसपा की सरकार बनेगी, 100% बसपा की सरकार बनेगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ के जो एमएलए उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए और उन्होंने कहा है कि राजस्थान में ना तो बीजेपी ना कांग्रेस बल्कि तीसरा यानी बीएसपी यहाँ आएगी। और भी लोग हैं। सर आपका क्या नाम है? मेरा नाम रवि शास्त्री है। क्या लग रहा है इस बार एमएलए यहाँ के हैं, उनका कार्यकाल कैसा रहा है? क्या क्या विकास? उनका कार्यकाल अच्छा रहा है, क्या क्या? हम उसकी बुराई नहीं कर सकते। अब ठेकेदार हैं और जो भी हम जैसे हैं मजदूर आदमी हैं वो तो उनको पैसा ही दे सकते हैं सड़क पर डालने से लिए कि मैं सब जा रहा हूँ उसके सड़क डाल दी, कोई दिक्कत नहीं है, बढ़िया सड़क डल रही है, हम उनकी बुराई नहीं कर सकते। तो कांग्रेस या बीजेपी भारत में या कोई और तीसरा विकल्प? अगर आज तक बीजेपी और कांग्रेस के सभा कोई दूसरी सीट आई हो यहाँ इस वेयर क्षेत्र में तो अब आएगी, या तो कांग्रेस ही आएगी या बीजेपी आएगी, तीसरी सीट कोई नहीं आएगी। वो जहाँ तक या तो कांग्रेस ही आएगी। जैसा कि इन्होंने बताया कि यहाँ के जो एमएलए हैं उनका विकास कार्य अच्छा रहा है और इन्होंने दावा किया है कि यहाँ कांग्रेस या बीजेपी। आपका क्या नाम है? मेरा नाम विजय कुमार। क्या माहौल है बेर भुसावर में? माहौल तो कांग्रेस का है और कांग्रेस ने विकास का काम किया सबसे ज्यादा। यहाँ भजनलाल के सिवा किसी ने 50 साल में भी काम नहीं किया। क्या क्या कार्य कराए हैं? कोई सड़क का, कॉलेज का, जो भी सार्वजनिक निर्माण है, सब पूरा काम भजनलाल की देन है। यहाँ 100 साल में भी नहीं हुआ, यहाँ जो 50 साल अभी 5 साल में हो गया पूरा का। तो माहौल क्या चल रहा है इस बार? माहौल भजनलाल का पूरा फुल। आपका क्या नाम है बाबू जी? ठीक है, गिरधारी था। तो जो राजस्थान सरकार की पेंशन योजना वो मिल पा रही है आपको? हाँ, मिल पा रही है, राशन वगैरह भी मिल रहा है? मिल रही है। तो क्या लग रहा है इस बार जो एमएलए हैं भजनलाल जी, उनका क्या कार्यकाल रहा है, कैसा रहा है उनका? बहुत बढ़िया चल रहा था। बढ़िया चल रहा है। अच्छा चल रहा है। तो जैसे कि आरोप लगाते हैं लोग की बकवास है सभी है, सड़कों में भ्रष्टाचार किया है, पानी की समस्या है। साहब ये सब काम बढ़िया कर रहा हो वो। हाँ, तो किसी ने नहीं किया साहब हमारे यहाँ, जो भजनलाल कर रहा है ऊपर से आ रहा है वो काम सही हो रहा है। तो इस बार भजनलाल या बहादुर सिंह कोहली या तीसरे कोई? बहादुर कोहली तो दिखाई नहीं जान कैसा होता है,
सब भजनलाल की देन है यहाँ पे। जैसा कि इन्होंने बताया कि राजस्थान सरकार की जो योजना है वो उनको मिल पा रही है, और राजस्थान सरकार के जो है, राजस्थान सरकार में पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव है, वो यहाँ के एमएलए हैं। किन किन मुद्दों को लेकर के आप पहली बार वोट करेंगे, क्या दिमाग में चल रहा है? हम मतलब पहली बार वोट देने वाली हूँ मैं इस बार, तो मैं उन्हीं को वोट दूंगी जो हमारे लिए मतलब जो हेल्प कर रहे हैं अच्छे तरीके से, और जो हमारे एमएलए सर हैं भजनलाल जाटव, उनका कार्य अब की बार बहुत अच्छा रहा है। उन्होंने सड़क निर्माण का भी कार्य करवाया है, और जो यहाँ पे भुसावर बाईपास है, चौकरवाड़ा बाईपास, यहाँ पर भी उन्होंने बाईपास का कार्यकाल करवाया, मतलब कार्य निर्माण चल रहा है, और उन्होंने गेट का भी कार्य निर्माण चलवाया है, और काफ़ी सारी सुविधाएं भी उन्होंने हमें प्रदान की हैं, इसलिए मेरा वोट भजनलाल जाटव को जाएगा। तो भजनलाल जाटव मजबूत है यहाँ पे भुसावर में? जी बिल्कुल मजबूत है। तो इन्होंने बताया कि यहाँ के जो एमएलए, अच्छा कांग्रेस को देंगे आप? हाँ। बहादुर सिंह कोहली को नहीं देंगे? हमारा तो जात आई उसको ही है, कांग्रेस को ही कांग्रेस को क्यों करते हैं आप लोग करते हैं। पढ़ने लिखने की तो नौकरी जगह जगह निकालने निकालती है वो? हाँ हाँ बिल्कुल, और उन्होंने काफी सारी योजनाएं भी चला रखी, जैसे चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना, और उनका हमें फायदा भी मिला है अब की बार। जैसे कि मेरा भाई है, कुछ दिन पहले उनका एक्सीडेंट हो गया था, तो हमने उन मेट्रो मास जयपुर में जाके उनका मतलब ऑपरेशन करवाया, तो हमें वहाँ पर मतलब सुविधा प्रदान हुई चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की। कुल मिलाकर ये सही बात है जो गहलोत सरकार ये कह रही है कि हम जन कल्याणकारी योजनाओं के बल पे ही चुनाव के मैदान में जाएंगे। बिल्कुल सरकार, हम वोट उन्हीं को देंगे जो हमारे लिए फायदेमंद होती है, उन्हीं के लिए दिया जाएगा मतलब वोट। जैसा कि इन्होंने बताया कि जो राजस्थान सरकार यानी सीएम अशोक गहलोत की तरफ से जो जन कल्याणकारी योजना चलाई गई है, जैसा कि इन्होंने बताया कि कोई एक्सीडेंट हो गया था इनके घर में, और उसकी जो योजना है उनके थ्रू उनका ऑपरेशन हुआ, इलाज हुआ, और इनको पूरा लाभ मिला। इसलिए ये चाह रहे हैं कि हम फिर से राजस्थान में कांग्रेस की सरकार आए। मेन मार्केट में मौजूद हूँ, यहाँ जानेंगे वर्तमान विधायक भजनलाल जाटव का कार्यकाल कैसा रहा है, और राजस्थान में आखिरकार किसकी सरकार बनेगी। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, बाजार में दुकानदार हैं, उनसे बात कर लेते हैं। बाबूजी पहले तो आप बताइए क्या नाम है आपका? मेरा नाम निरंजन है। जो बेर भुसावर के जो एमएलए हैं भजनलाल जाटव, उनका कैसा कार्यकाल रहा है? बढ़िया कार्य कर रहा है। तो क्या क्या कार्य कराए? कुछ कार्य भी? सड़क का काम कराया है, और भी बहुत काम कराए हैं, पानी की टंकी वगैरह भी बनवाई है। तो इस बार क्या लग रहा है, एमएलए भजनलाल जाटव या और कोई जीतेगा? भजनलाल ही जीतेगा। आपका क्या नाम है सर? मेरा नाम नीरज शर्मा है। मैं व्यापार मंडल से महासचिव हूँ यहाँ पे, और जिले का संगठन मंत्री हूँ व्यापार मंडल में। यहाँ इस बार जो मुद्दा है चुनाव का, वो जातिवाद ना हो के वो मुद्दा है विकास का, और जो इस 5 सालों में विकास हुआ है तो हमें क्लियर सीट लग रही है भजनलाल जाटव की निकलेगी। और उन्होंने जो काम किए हैं, जो अभी तक के जो गत वर्ष के 70 सालों में जो विकास नहीं हुआ है वो इन 5 सालों में विकास हुआ है, और इस बार स्पष्ट बहुमत से विजयी हो रहे हैं। भजनलाल जाटव जी जीत रहे हैं बिल्कुल। जैसा कि एक वीडियो भी वायरल हो रहा है कि जो भाजपा के बहादुर सिंह कोहली हैं प्रत्याशी, वो ये कह रहे हैं कि हम अगर जीतते हैं, सत्ता में हम आते हैं, तो भजनलाल जाटव को पाकिस्तान भेज देंगे। तो इस पर क्या कहना है? ये तो चुनावी मुद्दा है, कोई किसी को कुछ भी कह सकता है, कोई खालिस्तान भेजता है, कोई पाकिस्तान भेजता है। बाकी मुझे नहीं लग रहा कि जो आदमी बिहार का ही नहीं है, जो अपने क्षेत्र का ही नहीं है, 2 बार एमपी और 2 बार एमएलए जो आदमी रह चुका है, जिसको अभी तक लोग बाग यहाँ शकल से भी नहीं जानते कि कौन बहादुर सिंह, कैसा है बहादुर सिंह, तो वो कैसे किसी को कह सकता है कि पाकिस्तान। स्थानीय प्रत्याशी को ज्यादा यहाँ लोग समर्थन, स्थानीय प्रत्याशी के अलावा विकास का मुद्दा है यहाँ पे। जो मुद्दा है लोगों में जो छवि है, जो उनकी छवि बनी हुई है, वो केवल विकास पुरुष के रूप में है, जिन्होंने 6 कॉलेज जो अभी तक 70 सालों में देखा नहीं हमने यहाँ पे विकास। रिंग रोड यहाँ पे बनी हुई है। बाकी यहाँ जो भी सड़कें हैं, जहाँ पे तरस रहे थे इधर लोग बिजवारी साइड में, जिनके मतलब घोटू कीचड़ में होके जाते थे, वहाँ आज सीसी रोड बनी हुई है और फर्राटेदार वाहन जा रहे हैं। तो इससे बड़ा हमें तो यही चाहिए विकास। कि उन्होंने काफी विकास कराया। हाँ, मुद्दा जो रहेगा विकास का रहेगा। यहाँ के जो विधायक है उनका कैसा कार्यकाल रहा है? भजनलाल जी का बहुत नंबर 1। तो इस बार अब तक किसी ने विकास कार्य नहीं कराया, क्या भजनलाल ने कराया। क्या क्या विकास हुए उनके कार्यकाल में? कॉलेज बनवाए, हॉस्पिटल बनवाए, बच्चों के छात्रावास बनवाए, रोड बनवाए, यानी जो कुछ कर सकते थे सब कुछ किया। तो इस बार क्या बीजेपी, कांग्रेस या और कोई जीतेगा यहाँ से? नहीं, भजनलाल जी जीतेंगे। भजनलाल जी? हाँ। जो विधायक रहे हैं भजनलाल जाटव, कैसा कार्यकाल रहा है उनका? कैसा काम कराया उनने? बढ़िया कराया भाई। तो यह बार जीतेंगे क्या नहीं जीतेंगे? खूब जीतेंगे, क्यों नहीं जीतेंगे। अच्छा, जो सरकार ने स्मार्टफोन योजना, इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना चली थी, आपको मोबाइल मिला है नहीं मिला है? नहीं मिला। क्यों नहीं मिला है?
नहीं मिला, हम बीपीएल में इसलिए नहीं दिए। बीपीएल में जब भी नहीं मिला हमको, और ना हमारे बच्चान के वो कोई वो भी नहीं है, पढ़ाई कर रहे हैं जो जब। राशन के द्वारा जो अनाज पानी आता है वो भी नहीं मिला क्या? नहीं, नान तो मिलता है, फोन नहीं मिला। तो आपने शिकायत नहीं किसी से? नहीं करी हमने शिकायत। तो इस बार क्या फिर भजनलाल जाट भी जीतेगा यहाँ से? अब ये तो किस्मत है जीतने को, तो यहाँ में तो कोई पता थोड़ी है भाई साहब। अच्छा अच्छा। अब ये तो ये है कि आपने किस्मत में फिर भी वही तो आपके दिमाग में होगी कांग्रेस अच्छी है कि बीजेपी अच्छी है? अब हमको तो सभी अच्छे हैं बेचारे, सभी अच्छे हैं। सभी अच्छे हैं। तो गहलोत सरकार की इंदिरा गांधी स्मार्टफोन योजना थी, ये बीपीएल में आने के बाद भी इनको फोन नहीं मिला है, और जो राशन मिलता है वो तो इनको मिल पा रहा है। इस बार इन्होंने कहा है कि ये तो वक्त ही बताएगा कि यहाँ से कौन एमएलए बनेगा। तो यहाँ के जो एमएलए हैं भजनलाल जाट, उनका कैसा कार्यकाल रहा है? कार्यकाल बहुत अच्छा रहा है साहब। विकास जो चल रहा है वो बहुत ही शानदार रहा है, और ऐसा लगता है कि यहाँ से वही जीतेंगे। उन्होंने जो विकास जो करवाया है, जैसे एग्रीकल्चर का कॉलेज है, वेयर में जो हॉस्पिटल के लिए जो कार्य ये पैसे वगैरह उसका जो, और जो बहुत सालों से सड़कों का कार्य नहीं हो रहा है, वो सड़कों का कार्य किया उन्होंने। बेर और भुसावल विधानसभा क्षेत्र के छोकरवाड़ा गांव में पहुंचे हैं। यहाँ कुछ लोग हैं, उनसे बात कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम द्वारका प्रसाद गोयल है, इसी गांव का रहने वाला हूँ। पूर्व में मैं जिला प्रमुख भी रहा हूँ। तो सर, जो वर्तमान विधायक हैं भजनलाल जाटव जी, 5 साल का कार्यकाल कैसा रहा है उनका? उनका कार्यकाल तो मैं क्या बताऊं, कार्य जो हुए हैं यहाँ, वो कार्य उनके कमीशन में खाने के लिए उन्होंने ज़्यादा कार्य करवाए हैं। जनता की सुख सुविधा के लिए वो कार्य नहीं हुए हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण दूं, वो पीडब्ल्यूडी मंत्री थे, तो सड़कें बनी हैं, जो मुख्य सड़कें हैं उनका जो उनकी गुणवत्ता है वो तो करीब करीब फिर भी ठीक है, लेकिन जो ग्रामीण सड़कें बनी हैं वो तो सड़कें ऐसी हैं कि आप अभी बनी हैं और आप उनको निकालोगे तो क्षतिग्रस्त हो जाती हैं, हाथ के हाथ में चलते हैं, जूतों की ठोकर मारने से ही वो सड़कें टूट जाती हैं। मैंने तो सुना है उनका बहुत बड़ा कमीशन खाया है उन लोगों ने। जो भी काम हुए हैं यहाँ, उनकी गुणवत्ता किसी भी तरह की सही नहीं कही जा सकती। एक तो ये सबसे बड़ा उनका नेगेटिव पॉइंट था। दूसरा, उन्होंने जो जातिवादी का इतना जहर घोल दिया। हमारे यहाँ कोई भी कर्मचारी वर्ग है, किसी भी तरह का, चाहे वो जेईएन है, एईएन है, या विकास अधिकारी, या तहसीलदार है, एसडीएम है, वो उन्होंने सारे बलदवा के और अपने सिस्टम के ही लोग यहाँ रख छोड़े। उससे जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश शुरू से ही रहा था। पूरी तरह से वो जो सरकारी मशीनरी है, चाहे वो अस्पताल की है, चाहे वो पीडब्ल्यूडी है, या जलदाय विभाग है, या किसी भी तरह का कोई भी विभाग है, वो उन्होंने पूरी तरह से अपने कब्जे में कर रखा था। और अफसर भी दो तरह के होते हैं, एक काम करने वाले होते हैं, एक ऐसे नकारा होते हैं। उन्होंने नकारा कर्मचारी अधिकारियों को लाके और वेर तहसील इस विधानसभा क्षेत्र में भर दिया। वो भी एक कारण सबसे ज्यादा रहा था। छोटी छोटी बातों में गांव में छोटी मोटी कोई लड़ाई भी हो गई तो उसको और ज्यादा बढ़ावा देना, थाने तहसील की राजनीति करना, किसी पे कुछ लगवा दिया, किसी पे कुछ लगवा दिया, किसी पे कुछ लगवा दिया। तो इतने बड़े स्तर के जो आदमी होते हैं, राजस्थान का पीडब्ल्यूडी मिनिस्टर एक अपने आप में हैसियतदार आदमी होता है, उनके द्वारा इस तरह छोटी छोटी हरकतें जो की जाती है, उससे जनता में बहुत नेगेटिव प्रभाव पड़ा है। राजस्थान में बीजेपी या कांग्रेस आएगी? हमारे गांव तो देखो साहब, कांग्रेस आ जा तो हमको फायदा है, और बीजेपी आ जा तो हमको फायदा है। हमारे का गड्ढा कोई नहीं दे, चुटकी देंगे और रुपया कमाएंगे, धंधे थे। तो विकास के आधार पर आप वोट नहीं करेंगे राजस्थान में? क्यों नहीं करेंगे साहब, फुल विकास। तो भजनलाल जी ने खूब विकास किया है, खूब विकास करे हो साहब, तभी हत्या करे हो। जैसा कि इन्होंने बताया कि इनकी कोई पेंशन थी, वो पिछले महीने से नहीं आई है, लेकिन इन्होंने कहा है कि जो ये 2023 के चुनावों में वोट करेंगे वो विकास को लेकर के करेंगे। हम फिलहाल मौजूद हैं बेर और भुसावल विधानसभा क्षेत्र में। मेरे साथ बेर भुसावल विधानसभा क्षेत्र के विधायक भजनलाल जाटव जी हैं। उनसे जानेंगे उनका कार्यकाल कैसा रहा है। सर, पहले तो एनडीटीवी में आपका स्वागत है।
धन्यवाद, आप सब इस यहाँ पधारे, उसका आपको बहुत बहुत स्वागत। सर 5 साल आपका कार्यकाल रहा है सर, क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? और जिस तरीका से राजस्थान में आज से 5 साल पहले प्रदेश के अंदर राजस्थान के मुख्यमंत्री सम्मान्य अशोक गहलोत जी के नेतृत्व में सरकार बनी, उस सरकार का हिस्सा मैं भी रहा। और जिस तरीका की शानदार योजनाएं पिछले 70-75 साल में नहीं बन पाई, वो इस तरह की योजनाएं राजस्थान में बहुत सराहनीय रही। पहली बात करूँ मैं कोरोना काल में जिस तरीका से राजस्थान के मुख्यमंत्री जी ने कमान संभाली और सभी लोगों ने मिलकर, जनप्रतिनिधियों ने, भागीदारियों ने, ब्यूरोक्रेसी ने काम किया, ऐतिहासिक कदम था। और उस कोरोना काल को एक्सेप्ट किया, जो मैनेजमेंट था उसको एक्सेप्ट किया और देश के लोगों ने उसकी तारीफ भी करी, देश के प्रधानमंत्री ने तारीफ करी और कोरोना में एक मॉडल बन गया राजस्थान और सभी उनकी तारीफ करने लगे। तो ये बहुत ही ऐतिहासिक कदम था। मैं बात करूँ तमाम जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हुए हैं सड़कों के काम की, तो मुझे लगता है राजस्थान के इतिहास में इतना सड़कों का काम नहीं होगा। 18,000 करोड़ का बजट इस साल है, तकरीबन हम 1.25 लाख किलोमीटर की सड़कें बना चुके पूरे प्रदेश के अंदर। और जो शानदार और जानदार काम सड़कों का हुआ है, आप सब लोग यहाँ पर पूरे राजस्थान में चर्चा का विषय है, जो राजस्थान की सड़कें अच्छी हुई हैं। मैं बात करूँ भरतपुर जिले की और खासकर विधानसभा क्षेत्र उवेर की, तो विधानसभा क्षेत्र के अंदर जिस तरह का काम हुआ है, पिछले कभी यहाँ पर इतना काम नहीं हुआ। यहाँ पर आज के एजुकेशन के अंदर मैं बात करूँ तो एजुकेशन में एक भी कॉलेज यहाँ पर नहीं था। देश के आज़ाद होने के बाद यदि शिक्षा से कोई क्षेत्र वंचित था तो उसका क्षेत्र का नाम था उवेर विधानसभा। आज मुझे कहते बड़ी खुशी हो रही है कि आज हमारे यहाँ पर जो 40 साल पुरानी डिमांड थी एग्रीकल्चर कॉलेज, वो बिल्डिंग भी बन रही है और वो चालू भी हो गई। आपका कन्या महाविद्यालय 2 खुल गए, वहाँ पर ITI कॉलेज खुल गया, 2 और भी कॉलेज खुल गए। हमारे यहाँ पर ADJ कोर्ट खुल गया, उवेर के अंदर ADJ कोर्ट की स्थापना हो गई। एडिशनल SP नहीं था, एडिशनल SP की स्थापना हो गई। उप जिला अस्पताल जो बहुत ही हमारे लिए बहुत ही यहाँ के निवासियों के लिए बहुत ही इलाज के लिए जो भरतपुर जाना पड़ता था, आज यहाँ पर 40 करोड़ की लागत से हमारा उप जिला अस्पताल बन रहा, 200 बेड का। और मैं बहुत सारी चीज़ें हैं जो उवेर विधानसभा के सड़कों का जो हमें खस्ता हाल मिली थी, आज सड़कों के स्टेट हाईवेज हो रहे हैं बहुत शानदार, जो गांव की कनेक्टिविटी रोड हैं बहुत शानदार हो रही हैं। तो मैं कह सकता हूं कि विधानसभा क्षेत्र उवेर की जो काया पलटी, इंडस्ट्रीज एरिया यहाँ पर डेवलप हो रहा है। अभी NCR से परमिशन नहीं आई है, ज़मीन हमने एक्वायर कर ली है, ज़मीन हमारे अलॉट हो गई है रिको के लिए। हम चाहते हैं इस क्षेत्र को, भुसावर में बाईपास का काम था, बाईपास का 60 करोड़ की लागत से बाईपास बन रहा है। पंचायत समिति पहले 1 थी, अब 2 हो गई, थाने खुले हैं और उप तहसील खुली हैं, ऐसे काम बहुत हुए हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो राजस्थान में विकास हुआ है और राजस्थान की जनता उस काम को सराह रही है, मोहर भी लगाई है। पेंशन 500 रुपये से 1000 रुपये हैं, 25 लाख रुपये मुख्यमंत्री चिरंजीवी योजना गरीब के लिए बहुत ही संजीवनी साबित हुआ है। आप समझ सकते हैं, गरीब के घर में ज़मीनें बिक जाती, माता बहनों के जेवर बिक जाते थे, उसके उपरांत आज इलाज में कार्ड दिखाओ, इलाज मुफ्त हो रहा है। 500 रुपये में सिलेंडर्स हम लोग उज्ज्वला योजना के तहत दे रहे हैं। और जो बचे हुए और भी जो हमारे उपभोक्ता हैं उसमें भी गारंटी दे दी मुख्यमंत्री जी ने कि हम 500 रुपये में सिलेंडर देंगे। पर मैं कहना चाहता हूं भारतीय जनता पार्टी के लोगों से, यहाँ पर 25 के 25 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भारतीय जनता पार्टी के थे, एक भी काम राजस्थान में नहीं हुआ। जो हम आज भरतपुर पानी से, भरतपुर और नहीं 13 जिले जो पूर्वी राजस्थान के हैं वो पानी से जूझ रहे हैं। ERCP की जो हमारी महत्वपूर्ण योजना थी उसको कहीं ना कहीं इन्होंने अटकाने का काम किया और उसको राष्ट्रीय परियोजना घोषित नहीं कर रहे हैं और हम लोग पानी के लिए तड़प रहे हैं। जब तक चंबल का पानी हमें नहीं मिल पाएगा तब तक इस क्षेत्र की कायाकल्प नहीं हो पाएगी। और मैं बात करूं अपने विधानसभा क्षेत्र उवेर की, जो भाजपा के प्रत्याशी हैं श्री बहादुर सिंह जी कोहली, यहाँ से 2 बार MP और 2 बार MLA, एक भी काम यहाँ पर उन्होंने नहीं कराया, सिंगल काम भी उन्होंने यहाँ पर नहीं कराया। और जनता में भारी आक्रोश है, एक भी मीटिंग अभी तक उन्होंने नहीं की है। सिर्फ गाजे बाजे और एक वो अपना योगी मोदी के साथ साथ वो एक म्यूजिक शो बना रखा है, उसके साथ साथ शोर शराबे के बीच निकलते जा रहे हैं। जनता जनसंपर्क नहीं कर पा रही है, भीड़ इकट्ठी कहीं हो नहीं पा रही है, काम की उपलब्धि कहीं गिना नहीं पा रहे हैं। मैं तो खुली चुनौती देता हूं आपके माध्यम से कि वो अपने काम गिनाएं। मैं 2 बार सांसद रहा, वो 2 बार MLA रहा, तो उस प्रत्याशी को ये गिनाने चाहिए कि हम लोगों ने क्या किया। विकास के मुद्दे पर चुनाव होना चाहिए। जनता हमें इस डेमोक्रेसी के अंदर इसलिए वोट देती है कि उसकी सड़कें बने, उसके हॉस्पिटल्स खुलें, उसके ट्यूबवेल्स पानी लगे और शिक्षा का स्तर सुधरे, यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो, यहाँ की आर्थिक स्थिति मजबूत हो।
ये बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने की नहीं, और आज उनकी इतनी खस्ता हालत है कि कोई भी मीटिंग वहाँ पर वो कर नहीं पा रहे हैं। और जिस तरह का उन्होंने वक्तव्य दिया है मेरे बारे में, उन्होंने जो अभद्र भाषा बोली है, उन्होंने कहा है कि भजनलाल जाटव को हम पाकिस्तान भेज देंगे, ये पूरे भारतीय जनता पार्टी की सोच दर्शाती है कि ये मैं एक उनको ये रास नहीं आ रहा कि दलित और किसान का बेटा आगे बढ़ के ये कैसे तो विधायक बन गया, कैसे ये राज्य सरकार में मंत्री बन गया, और कैसे ये कैबिनेट मंत्री बन गया, और कैबिनेट में भी बिडोले मंत्रालय बन गया। ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों को रास नहीं आ रहा। और ये दलित समाज का बहुत बड़ा अपमान है कि पाकिस्तान भेज देंगे। क्या दलित हम लोग हिंदुस्तान के निवासी नहीं हैं? बहादुर सिंह कौन होता है जो हमें वहाँ भेज देगा? और मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी को ये पूर्वी राजस्थान में नहीं, पूरे राजस्थान के अंदर इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। और खासकर मैं करूँ जाटव समाज के लिए जिन्होंने अभद्र से बड़ी बोली है कि भजनलाल जाटव को हम बाहर भेज देंगे। और निश्चित तौर पर मैं कहना चाहता हूँ बहादुर सिंह कोहली जी को कि इस तरह की भाषा लोकतंत्र और डेमोक्रेसी में शोभा नहीं देती। इतनी ऊंची भाषा का हम इस्तेमाल नहीं कर पाते, पर वजह है वो दूसरी है कि सुबह से शाम तक वो पता नहीं किस नशे में रहते हैं, उनसे पता नहीं क्या निकल जाता है मुँह से, उनको फिर पता ही नहीं चलता मैं क्या बोल रहा हूँ। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूँ कि काम के आधार पर वोट मांगे। और मैं खुली चुनौती देता हूँ आपके चैनल के माध्यम से, वो वहाँ की जनता के बीच में जनता की मीटिंग हो और डिबेट हो, डिबेट में मैं खुली चुनौती देता हूं कि वो आए और डिबेट करें और ये कहें कि मैंने ये काम किया है, तब तो उपलब्धि गिनाई जाएगी। और अब बाहर के रहने वाले हैं, मैं यहाँ का जन्मा हूँ, मैंने जन्म ही यहीं लिया है, मेरी अंतिम सांस भी यहीं निकलेगी। तो मैं तो इतना ही कहना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से। और जिस तरह का वो भ्रष्टाचार हो, बोल रहे थे कि भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार की जननी तो खुद ब खुद ही है। एक वीडियो वायरल हुआ, उनका टिकट कटा था, आपको ध्यान होगा, ये किसी चैनल के माध्यम से उनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। उसमें वो ये कह रहे हैं कि हवाला के जरिए पैसे आता है, एम्बुलेंस में पैसा आता है, श्यों श्यों गाड़ी करती है, और फिर उसके बाद मोदी जी हमें पैसे भेजते हैं, उसके बाद हम उस पैसे को बांटते हैं और तब जाके हम लोग चुनाव लड़ते हैं। तो भ्रष्टाचार की जननी तो वो खुद है। तो यहाँ का कोई भी सांसद अछूता नहीं रहा। एक पहले सांसद था वो भी फंसा हुआ था, दूसरा सांसद था ये भी हवाला के जरिए वो जिस तरह का भ्रष्टाचार के वो करा था। यहाँ के स्थानीय सांसद है उसने भी कोई काम नहीं किया। यहाँ पर सिर्फ ढोल नगाड़ों से काम नहीं चलता, यहाँ काम से काम चलता है। यदि आप काम करोगे तो जनता वोट देगी, और काम नहीं करोगे तो लोकतंत्र के अंदर कोई जनता आशीर्वाद नहीं देगी। सर, जैसा कि बताया गया, जैसे लोगों ने बताया कि कई गांवों में पानी की टंकी तो बन गई है लेकिन पानी सप्लाई नहीं हो पाया है सर। उसके कई रीजन्स होते हैं। कई बार हमारे यहाँ पानी की बड़ी समस्या है। मैंने कहा ना जी, जब तक चंबल का पानी हमारा नहीं आ पाएगा तब तक इस क्षेत्र की दुर्दशा नहीं होगी। आज सबसे बड़ी समस्या है तो वैर विधानसभा में पानी की समस्या है। इसे मुझे स्वीकार करने में कोई बुराई नहीं है कि हमारे ज़मीन के अंदर पानी नहीं है। 9,000 फुट पे पानी नहीं है। मैं कई गाँवों में गया, वहाँ ज़मीन में पानी नहीं है। अब उसको 5 किलोमीटर 10 किलोमीटर से पानी लाना पड़ेगा, तब जनता को उसकी स्कीम्स बन रही हैं। आप सोचो, मैंने कहा ना इसके जिम्मेदार कौन है? इसका जिम्मेदार तो भारतीय जनता पार्टी है ना। 16 साल रहे यहाँ पर और 15 साल गंगाराम जी कोहली रहे, 15 साल गंगाराम जी कोहली मेंबर ऑफ पार्लियामेंट रहे, है ना, और बहादुर सिंह जी कोहली रहे, रामस्वरूप जी कोहली रहे, अभी बहन जी है हमारी। तो इस क्षेत्र का तो सबसे ज्यादा नुकसान तो इन लोगों ने किया है। तो ये मेरे साथ थे पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव जी। इन्होंने बताया कि कांग्रेस इस बार पूर्ण बहुमत से राजस्थान में आ रही है और उनका चुनाव विकास का मुद्दा है। भरतपुर से एनडीटीवी के लिए ललितेश कुशवाहा की रिपोर्ट।